आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। टोक्यो, जापान। साल 2024 की बात है। रात के लगभग 3 बज चुके थे। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। रात के अंधेरे में टोक्यो की गलियों में एक अकेला व्यक्ति तेजी से चलते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। यह ryuji ताकेदा था, एक खोजी पत्रकार जो डार्क वेब के रहस्यमयी खेल की जांच कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वह खुद इस खेल का हिस्सा बनने वाला है। ryuji ताकेदा अपने अपार्टमेंट में बैठा अपने लैपटॉप पर डार्क वेब की गहरी छानबीन कर रहा था। अचानक स्क्रीन पर एक अनजान लिंक उसे दिखाई दिया। स्क्विड गेम ऑफ डार्क वेब, 10 मिलियन येन जीतने का मौका। उसकी उंगलियां रुक गईं। क्या यह सच था या सिर्फ एक धोखा? ryuji ताकेदा ने कुछ देर तक उस लिंक को देखता रहा। फिर उसने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। स्क्रीन पर एक लाइव चैट वीडियो खुला था। एक अनजान यूजर ने लिखा, क्या आपको खेल में शामिल होना है? ryuji ने टाइप किया, हाँ, लेकिन यह असली है या कोई मजाक? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, अगर यह मजाक होता तो क्या हम तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़े नहीं होते? ryuji के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने धीमे कदमों से दरवाजे की खिड़की की ओर झांका। वहां एक आदमी खड़ा था, पूरी तरह काले कपड़ों में। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था। ryuji ताकेदा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी उसके लैपटॉप स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, दरवाजा खोलो और खेल का हिस्सा बनो, या हमेशा के लिए मर जाओ। ryuji के माथे पर पसीना आ रहा था। उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। सामने खड़ा व्यक्ति बिना एक शब्द बोले उसे काली वैन की ओर इशारा करने लगा। ryuji को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसके अंदर के खोजी पत्रकार ने उसे आगे बढ़ने को कहा। वह वैन में बैठ गया। अंदर अंधेरा था और कुछ और लोग भी उसी वैन में थे। सभी घबराए हुए लेकिन चुप थे। वैन ने तेजी से चलना शुरू किया और कुछ ही देर बाद वे एक अनजान जगह पर पहुंच गए। जब दरवाजा खुला तो ryuji ताकेदा और अन्य कंटेस्टेंट्स को बाहर निकलने का इशारा किया गया। सामने एक बहुत बड़ा गोडाउन था, जिसकी दीवारों पर अजीब तस्वीर बनी हुई थी। चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। सभी को एक बड़े हॉल में खड़ा कर दिया गया, जहां एक स्क्रीन पर निर्देश दिखाई दे रहे थे। पहला खेल, स्टैचू डेथ गेम। नियम सरल है, जब संगीत बजे तब चलो, जब रुके तब स्थिर हो जाओ, जो हिला वह खेल से बाहर। ryuji ने घबराकर बाकी कंटेस्टेंट्स की ओर देखा। उनमें से कुछ कांप रहे थे, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अचानक स्क्रीन पर गेम स्टार्ट लिखा आया और एक धीमा जापानी लोकगीत बजने लगा। सभी सावधानी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही संगीत रुका, एक लड़के ने गलती से अपनी टांग हिला दी। अगले ही पल वहां पर खड़े हुए शूटर्स ने उसे शूट कर दिया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बह रहा था। ryuji की सांस अटक गई। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, ये मौत का खेल था। ryuji ताकेदा के पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह लड़का जो अभी कुछ सेकंड पहले उसके बगल में खड़ा था, अब खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी कंटेस्टेंट्स की आंखों में डर था। अचानक स्क्रीन पर एक और मैसेज आया, खेल जारी रहेगा, अगले राउंड के लिए तैयार हो जाओ। ryuji के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, क्या मैं यहां से जिंदा निकल पाऊंगा? लेकिन जब उसने चारों ओर देखा तो उसे एहसास हुआ कि भागने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजे बड़े तालों से बंद थे और दीवारों पर लगे कैमरों की लाल लाइटें चमक रही थीं, मानो कोई हर हरकत पर नजर रखे हुए था। तभी एक दरवाजा खुला और नकाब पहने 4 गार्ड अंदर आए। उनके हाथों में हथियार थे। एक गार्ड ने कहा, जो लोग नियम नहीं मानेंगे उनका अंजाम वही होगा जो अभी आप लोगों ने देखा है। अगला खेल शुरू होने वाला है, सभी कंटेस्टेंट्स तैयार रहो। ryuji और बाकी कंटेस्टेंट्स को एक अलग हॉल में ले जाया गया। यह जगह और भी डरावनी थी। ऊपर छत से मोटी रस्सियां लटकी हुई थीं और नीचे गहरी खाई जैसी अंधेरी जगह थी, जहां गिरने का मतलब
सीधी मौत था। स्क्रीन पर लिखा आया, दूसरा खेल, मौत की रस्सी। हर खिलाड़ी को एक रस्सी पकड़नी होगी। कुछ रस्सियां मजबूत हैं, कुछ कमजोर। अगर तुमने गलत रस्सी पकड़ी तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। रयुजी के गला डर के मारे सूखा गया था। रयुजी सोचने लगा, क्या यह पूरी तरह किस्मत का खेल है? एक एक कर कंटेस्टेंट्स रस्सियां पकड़ने लगे। रयुजी ने अपनी सांसें थाम ली और एक मजबूत दिखने वाली रस्सी पकड़ ली। तभी अचानक एक कंटेस्टेंट की चीख निकल गई। उसकी रस्सी टूट चुकी थी और वह अंधेरी खाई में गिर गया। कुछ सेकंड बाद उसकी चीख बंद हो गई। नीचे क्या था, कोई नहीं जानता था। रयुजी ने अपनी रस्सी को कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेलियां मुई पसीने से भीग चुकी थीं। कुछ ही मिनटों में 2 और कंटेस्टेंट की रस्सियां टूट गईं और वे अंधेरे गड्ढे में गिर गए। मौत की आहट चारों ओर फैली थी। तभी स्क्रीन पर एक नया संदेश आया, अगला खेल, विश्वासघात का खेल। सभी ने स्क्रीन की ओर देखा, जहां नए नियम दिखाई दिए। हर कंटेस्टेंट्स को एक जोड़ी में बांटा जाएगा, लेकिन इस खेल में जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है। या तो तुम अपने साथी को धोखा दो या खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। रयुजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह खेल सिर्फ शारीरिक ताकत का नहीं, बल्कि दिमाग का था। उसे एक अनजान आदमी, केंजो, के साथ जोड़ दिया गया। केंजो की आंखों में डर साफ झलक रहा था। गार्ड ने एक लोहे का हथौड़ा दोनों के सामने रख दिया और बोला, तुम दोनों में से सिर्फ एक जिंदा बचेगा। फैसला तुम्हें करना है। रयुजी और केंजो ने एक दूसरे को देखा। रयुजी और केंजो के सामने रखा लोहे का हथौड़ा ठंडे फर्श पर चमक रहा था। दोनों की सांसें तेज हो चुकी थीं। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन माहौल में मौत की आवाज सुनाई दे रही थी। क्या तुम अपने साथी पर भरोसा कर सकते हो? स्क्रीन पर यह सवाल आया। रयुजी का मन तेजी से दौड़ने लगा। अगर उसने हमला नहीं किया तो शायद केंजो कर देगा, लेकिन क्या वह किसी को मार सकता था? क्या यहां से बचने का कोई और रास्ता था? तभी केंजो ने अचानक झपट्टा मारा। उसने हथौड़े की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन रयुजी पहले ही हरकत में आ चुका था। उसने पूरी ताकत से केंजो को धक्का दे दिया, जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़ा। हथौड़ा अब रयुजी के हाथ में था। केंजो की आंखों में डर था। रुको, मुझे मत मारो, हमें कोई और तरीका निकालना होगा, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, समय समाप्त। अगर अगले 10 सेकंड में कोई फैसला नहीं हुआ तो दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। रयुजी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे बचना था, लेकिन क्या वह केंजो की हत्या कर सकता था? रयुजी के हाथ कांप रहे थे। हथौड़ा उसके हाथों में ठंडे लोहे की तरह भारी लग रहा था। केंजो जमीन पर पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखों में डर था। समय समाप्त होने वाला है। स्क्रीन पर चमकता हुआ संदेश और भी डरावना लग रहा था। रयुजी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से हथौड़ा ऊपर उठाया। केंजो ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। धड़ाम! हथौड़ा जमीन पर गिरा। रयुजी ने हथौड़ा नहीं चलाया। उसने फैसला किया कि वह इस खेल का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन तभी गलत फैसला! स्क्रीन पर लाल रोशनी चमकी। एक तेज धमाके की आवाज आई और एक गार्ड ने केंजो पर गोली चला दी। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज गई। कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर पड़ा, खून से लथपथ। रयुजी सदमे में खड़ा रह गया। इस खेल में दया की कोई जगह नहीं, स्क्रीन पर लिखा आया। रयुजी अब भी सदमे में था। उसकी आंखें केंजो के खून से लथपथ शरीर पर जमी थीं। खेल इतना निर्दयी था कि यहां दया की कोई जगह नहीं थी। अगले राउंड के लिए तैयार हो जाओ। स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया। रयुजी को 2 गार्डों ने पकड़कर एक अलग कमरे में पहुंचा दिया। वहां पहले से कुछ कंटेस्टेंट्स मौजूद थे। उनके चेहरे डर से सफेद हो चुके थे। एक बड़ी स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चल रहा था। वीआईपी लोग इन खेलों को देख रहे थे। वे नकाब पहने हुए थे और उनकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी। हम सिर्फ मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, लेकिन असली खेल तो ये अमीर लोग खेल रहे हैं, एक कंटेस्टेंट बड़बड़ाया। रयुजी को अब एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि अमीर लोगों के लिए एक घिनौना तमाशा था, जहां वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्दोष लोगों को मरते हुए देख रहे थे।
अगर हमें यहां से बचना है तो हमें इस खेल को उनके खिलाफ खेलने होगा। रयूजी ने धीरे से फुसफुसाया। रयूजी की आंखें अब डर से नहीं बल्कि गुस्से से भरी थीं। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, यह अमीरों के लिए एक खतरनाक तमाशा था, जहां लोग अपनी जान गंवा रहे थे और वीआईपी लोग इसे देखकर हंस रहे थे। उसने चारों ओर देखा। कमरे में लगभग 10 कंटेस्टेंट्स थे। कुछ अभी भी सदमे में थे, कुछ रो रहे थे और कुछ अपनी किस्मत को कोस रहे थे। लेकिन रयूजी को कुछ अलग महसूस हो रहा था। अगर वे सब मिल जाएं, तो शायद इस खेल के नियमों को तोड़ा जा सकता था। हमें यहां से बाहर निकलना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन तभी दरवाजा खुला और गार्ड्स अंदर आ गए। अगला खेल शुरू होने वाला है, सब बाहर आओ। रयूजी ने देखा कि एक कंटेस्टेंट सॉरी उसकी ओर इशारा कर रही थी। उसने धीरे से उसके कान में कहा, मैंने कुछ गार्ड्स को आपस में बात करते सुना। यहां एक गुप्त रास्ता है, लेकिन हमें सही समय पर हमला करना होगा। रयूजी की धड़कन तेज हो गई। खेल की बारी अब बदल रही थी। अब वे शिकार नहीं, शिकारी बनने वाले थे। रयूजी का दिल तेजी से धड़क रहा था। सॉरी की बातों से उसे एक उम्मीद मिली थी, लेकिन गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर एक भी कदम गलत हुआ तो मौत पक्की थी। गार्ड्स ने सभी को बाहर निकलने का इशारा किया। सभी कंटेस्टेंट्स एक लंबे अंधेरे कॉरिडोर से गुजर रहे थे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ कैमरे लगे थे, मानो हर एक कदम पर नजर रखी जा रही हो। रयूजी ने धीरे से सॉरी की ओर देखा, जिसने बहुत हल्का सा सिर हिलाकर इशारा किया, सही समय आने दो। अचानक वे एक बड़े स्टेडियम में पहुंच गए। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं और ऊपर वीआईपी लोग अपने नकाब पहने बैठे थे, जैसे किसी कोलोसियम में खून का तमाशा देखने आए हों। खेल शुरू होने वाला है। स्क्रीन पर चमकते इन शब्दों के साथ एक नया नियम घोषित हुआ, केवल एक ही विजेता होगा। इसका मतलब था कि अब सबको एक दूसरे के खिलाफ लड़ना था, लेकिन रयूजी और सॉरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अब समय आ गया है, सॉरी ने फुसफुसाया। रयूजी ने झपट कर पास खड़े एक गार्ड से उसका हथियार छीन लिया और सिर पर जोरदार वार किया। एक ही झटके में गार्ड जमीन पर गिर पड़ा। इसके साथ ही बाकी कंटेस्टेंट्स ने भी हमला शुरू कर दिया। वीआईपी लोगों के बीच हलचल मच गई। गार्ड्स हड़बड़ाहट में आ गए, लेकिन अचानक स्टेडियम की लाइट्स बुझ गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। स्टेडियम में अफरा तफरी मच गई। गार्ड्स अपने हथियार लेकर भाग रहे थे, लेकिन अब हालात उनके हाथ से निकल चुके थे। रयूजी ने गार्ड से छीनी हुई गन सॉरी को दी और फुसफुसाया, हमें कंट्रोल रूम तक पहुंचना होगा। अगर हमने सिस्टम बंद कर दिया तो यह पूरा खेल खत्म हो सकता है। सॉरी ने सिर हिलाया, लेकिन तभी स्टेडियम में तेज लाल रोशनी चमकी और एक अलार्म बजी। सुरक्षा मोड सक्रिय, सभी गार्ड्स को तुरंत स्टेडियम में भेजा जा रहा है। स्क्रीन पर चमकते इन शब्दों को देखकर रयूजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब भागने का वक्त नहीं था, उन्हें लड़ना ही होगा। कंटेस्टेंट्स अब 2 हिस्सों में बंट चुके थे। कुछ रयूजी के साथ मिलकर विद्रोह कर रहे थे, जबकि कुछ अब भी अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी गार्ड्स का एक पूरी टीम स्टेडियम में दाखिल हुई। उनके हाथों में मशीन गन थी। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के फायरिंग करना शुरू कर दिया। कवर लो, रयूजी ने चिल्लाते हुए सॉरी और कुछ अन्य कंटेस्टेंट्स को पीछे खींचा। सभी ने जो भी हथियार मिले उनसे लड़ाई करना शुरू कर दिया। खून हर तरफ बिखर रहा था, लेकिन तभी रयूजी को स्टेडियम के एक कोने में एक गुप्त दरवाजा दिखा। शायद यह कंट्रोल रूम तक जाने का रास्ता था। हमें वहां पहुंचना होगा, उसने सॉरी से कहा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। बीच में खड़े थे 3 खतरनाक गार्ड्स, जो किसी भी हाल में उन्हें आगे नहीं जाने देना चाहते थे। रयूजी ने गहरी सांस ली। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। कंट्रोल रूम तक पहुंचने का रास्ता उनके सामने था, लेकिन 3 खतरनाक गार्ड्स उसे पार करने नहीं देंगे। सॉरी ने फुसफुसाते हुए कहा, हम एक साथ हमला करेंगे। अगर एक भी गार्ड बचा तो सब खत्म हो जाएगा। रयूजी ने सिर हिलाया। उनके पास ज्यादा हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास मौका था और यही काफी था।
रयोजी ने एक टूटी हुई स्टील रॉड उठाई और तेजी से गार्ड्स की ओर फेंकी। सॉरी ने दूसरी ओर से ध्यान भटकाने के लिए गोली चलाई। फायर! एक गार्ड चिल्लाया, लेकिन रयोजी पहले ही छलांग लगा चुका था। उसने पहले गार्ड की गर्दन पर जोरदार वार किया, जिससे वह तुरंत नीचे गिर पड़ा। दूसरा गार्ड सॉरी की ओर घूमने ही वाला था कि एक और कंटेस्टेंट ताकेशी ने पीछे से आकर उसे मार दिया। अब सिर्फ एक गार्ड बचा था। उसने तेजी से गन उठाई और ट्रिगर दबाया। धाई! गोलियां हवा में गूंजी। रयोजी फर्श पर गिर पड़ा। उसकी बाजू से खून बह रहा था। रयोजी! सॉरी चिल्लाई, लेकिन दर्द को नजरअंदाज करते हुए रयोजी ने टूटी हुई रॉड उठाई और अंतिम गार्ड की छाती में घोंप दी। गार्ड की चीख स्टेडियम में गूंजी और वह नीचे गिर पड़ा। रयोजी ने दर्द को नजरअंदाज करते हुए अपनी बाजू को कसकर पकड़ा। उसकी बाजू से खून बह रहा था, लेकिन अभी रुकने का वक्त नहीं था। सॉरी ने कंट्रोल रूम के दरवाजे की ओर इशारा किया। हमें जल्दी अंदर जाना होगा, इससे पहले कि और गार्ड्स आ जाएं। रयोजी ने कांपते हाथों से गार्ड की डेड बॉडी से एक पास कार्ड निकाला और दरवाजे के स्कैनर पर रखा। एक्सेस ग्रांटेड। दरवाजा धीमे धीमे खुला और उनके सामने कंट्रोल रूम था। कमरे में घुसते ही दोनों ने देखा एक बड़ी सी स्क्रीन, जिसमें हर खिलाड़ी की लोकेशन, स्टेडियम का पूरा नक्शा दिख रहा था। कंट्रोल पैनल के चारों ओर कई कंप्यूटर थे और एक बड़ा लाल बटन, शट डाउन सिस्टम सॉरी, तेजी से कंप्यूटर के पास गई और टाइप करने लगी। अगर हम ये बटन दबा दें तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, गार्ड्स के हथियार डिसेबल हो जाएंगे और हम भाग सकते हैं, उसने कहा। रयोजी ने बटन की तरफ हाथ बढ़ाया। रुको! एक भारी आवाज कमरे में गूंजी। रयोजी और सॉरी ने पलटकर देखा। एक आदमी पूरी तरह काले कपड़ों में हाथ में गन लिए खड़ा था। तुम लोग सच में सोचते हो कि इतनी आसानी से भाग सकते हो? रयोजी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये आदमी कौन था? कमरे में सन्नाटा छा गया। रयोजी और सॉरी ने सांस रोककर उस आदमी को देखा जिसने उन पर गन तान रखी थी। उसकी आंखें बेरहमी से भरी हुई थीं। तुम समझते क्या हो खुद को? उसने कहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। ये गेम हमारी दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के लिए है, तुम इसे रोक नहीं सकते। सॉरी ने धीरे से रयोजी की ओर देखा, जैसे कोई इशारा कर रही हो। और अगर हम फिर भी इसे रोक दें? रयोजी ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। आदमी हल्का सा हंसा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता, सॉरी ने तेजी से कंप्यूटर स्क्रीन पर एक कोड डाल दिया। अलर्ट, सिस्टम ओवरराइड इंटीग्रेटेड। अचानक पूरे स्टेडियम की लाइटें बंद होने लगी। स्क्रीन पर एक चेतावनी दिखाई देने लगी। शटडाउन में 60 सेकंड। तुमने क्या किया? आदमी गुस्से से चिल्लाया और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि ढाई! रयोजी ने एक टूटी हुई कुर्सी उठाकर उसकी ओर फेंक दी। गोली दीवार से टकराई और सॉरी ने जल्दी से कंट्रोल पैनल पर आखिरी कमांड डाल दी। शटडाउन में 30 सेकंड। आदमी संभलते ही फिर से हमला करने दौड़ा, लेकिन तभी स्टेडियम में मौजूद सभी गार्ड्स के हथियार डीएक्टिवेट हो गए। ये खत्म हो चुका है, सॉरी ने कहा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।